देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई। इंसान को अपनी खुद की जिंदगी से डर लगने लग गया है। वो वैसे ही कोरोना से 70 दिनों से डरा हुआ अपने घर में सहमा हुआ बैठा है। कोई काम धंधा नहीं, कोई रोजी रोटी नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई अपने नहीं, कोई रिश्ते नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई प्रसंग नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, किसकी याद नहीं, कोई यादगार नहीं। जाए तो जाए कहाँ इंसान। इंसान को अपनी जिंदगी से डर लगने लग गया है। ये तूफान भरी हवाओं की साए साए होती बारिश, मची हुई दुनिया में भगदड़, इंसान जाए तो जाए कहाँ, कैसे जीना पड़े उसको। ये कुदरत की परीक्षा है। कुदरत आखिर क्या चाहता है? इंसान अपने जीवन के कर्म करता है, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा के अपने जीवन के व्यवहार को पालता है। उसमें भी खलल। क्या इस दुनिया में सुख है? कम है, दुख ज्यादा है। लेकिन फिर भी इंसान हर चीज को भुलाकर अपने जीवन को एक नए अंदाज में जीने की कोशिश करता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इंसान आज जीने से डर रहा है? क्यों इंसान आज अपने जीवन के सपनों को पूरा करने में दुखी हो रहा है? क्यों भविष्य को आते देखकर उसकी आंखों में, उसके मन में एक डर सा खौफ पैदा हो रहा है कि आखिर जिंदगी में कैसे जीऊंगा, आने वाले जीवन को मैं कैसे स्वीकार करूंगा, मैं कैसे आने वाले समय का स्वागत करूं। जिस प्रकार की नकारात्मक खबरें सुनने को मिलती है, भले वो टीवी हो, संबंधी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, संदेश आते हैं, वो सब दुखदायी संदेश आते हैं। किसी के मरने के संदेश, किसी के सुसाइड के संदेश, किसके घाटे के संदेश। आखिर इंसान कैसे जिएगा? क्यों जिंदगी से इतनी नफरत सी होने लग गई है? आज जिस प्रकार से निसर्ग तूफान की हवाएं बारिश से साए साए कर रही है, इंसान खड़ा उठता है, डरता है, अपने घरों में कैद होने में मजबूर है। वो वैसे भी 3 महीने से अंदर बैठा बैठा सा डर गया है, सहम गया है। फिर ये जिंदगी क्यों उसकी परीक्षा ले रही है? क्यों इतना खौफ पैदा किया जा रहा है उसकी जिंदगी में? जिएगा तो कैसे जिएगा वो? वैसे भी जो जीवन चलता है वो किस कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर होता है, फिर भी चेहरे की हंसी वो हटाता नहीं है, इसी अंदाज में कि आने वाला कल अच्छा होगा। उसके साथ इस प्रकार का मजाक, इस प्रकार का व्यवहार, हे ईश्वर तेरी क्या इच्छा है, हमें नहीं मालूम। हम इस धरती पर आए हैं थोड़े समय के लिए, किराएदार हैं आपके मकानों में। हम जिंदगी जी के चले जाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें जिंदगी की सब खुशियां हमें दे दो, मगर दुख भी तो मत दो। हम दुखी हो जाते हैं। हम सुख की कामना करते करते हम दुखी हो जाते हैं। हम अपनों के साथ अपनापन जताते जताते पराये हो जाते हैं। एक माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे आगे बनकर भाई, रिश्ते नाते सब दूर हो जाते हैं। क्या ये दुख कम है? अपनों से बिछुड़ने का दुख बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी हम जीने की एक नई आस बना के, नई राह बना के जीवन को एक जीने की शुरुआत करते, चल देते हैं घर से कि चलो आज सुबह हम घर से निकलते, शाम तक हम जिंदगी खुशियां बटोर के लाएंगे। कम आए ज्यादा आए, खुशियां आती जरूर है। तो क्या हमें उस खुशी को गले से लगाने का, अपनी आत्मा से मिलन कराने का क्या इतना भी अधिकार नहीं है? और जब भी हम खुश होने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कुछ न कुछ कुदरत का कहर ढा जाता है और इंसान दुखी हो जाता है। आपको मालूम है, एक ग्रस्त जीवन के 70 दिन अगर आप घर के अंदर कैद हो, आपकी मन स्थिति, आपकी तन स्थिति कितनी बुरी तरह से लड़खड़ा जाती है। कुदरत आपको तरस करना चाहिए। ये इंसान है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आशा पे जीता है, कुदरत की दी हुई तरीकों से जीने की कोशिश करता है।
और उन्हीं कोशिशों पे पानी फेर जाता है। जब कोई आपदा आती है, विपदा आती है, कभी कोविड-19 के नाम से आती है, कभी निसर्ग के नाम से आती है, कभी ऊमफान के नाम से आती है, कभी मंदी के नाम से आती है, कभी बेरोजगारी के नाम से आती है। क्या करे? इंसान अब घर पे बैठ-बैठ के ऊब गया है और वो घर पे बैठ के नहीं उबा है, वो अपने जीवन से उब रहा है। क्या ज़िंदगी यही उसे दे रही है या देना चाहती है? क्यों उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है? वो आया है ज़िंदगी में, बोलते हैं इंसान की ज़िंदगी सबसे हसीन ज़िंदगी होती है इस धरती पे जितने भी जीव-जंतु हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने इंसान बनाकर इंसान के साथ इतना दुःख-दर्द दिया है कि हम जीने के लिए मजबूर हैं इस प्रकार की ज़िंदगी? क्या हम आपकी आराधना नहीं करते हैं? क्या हम ईश्वर की वंदना नहीं करते हैं? अपने-अपने इष्ट देव को ये इंसान धरती का इस आशा से पूजा-पाठ करता है कि हमारी विपदा में आप काम आओ। निश्चित बात है, हर इंसान दुखी नहीं है। बहुत से इंसान सुखी हैं, लेकिन वो डरा हुआ है। कितना भी बड़ा सुख आपके पास हो, जब आपके मन में डर बैठ जाता है, वो सुख काम का नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको बुखार आया हुआ है, वो एसी आपके कुछ काम का नहीं है। ये ज़िंदगी हमारी क्या काम की, जब इस ज़िंदगी में दुःख है, हर प्रकार से डर है, हर प्रकार से इंसान सहमा हुआ है, अपनों से बिछुड़ा हुआ है, घर में कैद है, चिंताएँ उसको खा रही है और चिंताएँ चिता का रूप ले रही है। धीरे-धीरे इंसान अपने जीते जी जीवन में वो चल रहा है। वो रोज़ आहुतियाँ दे रहा है। हे भगवान हमारा भला कर, हे भगवान हमको नई दिशा दे, हमें ताकत दे, हमें जोश दे, हमें जीने की नई आशा दे, हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा लक्ष्य दे ताकि हम एक प्रफुल्लता से उस जीवन को जी सके। क्या इंसान ये नहीं चाहता है? चाहता है। मगर जब भयंकर तूफान की आवाजें आती हैं, जब खिड़कियां रोने लगती है, पेड़ पौधे कराहने लगते हैं, चिड़ियों की आवाज जब चुप हो जाती है और इंसान अपने बिस्तर में जाके चुपके से जागता हुआ सोता है, जागते हुए सोने पे मजबूर होता है कि मैं सो तो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी, उसको मालूम है, लेकिन उसके कान, उसकी समझ उसी खिड़कियों की तरफ रहती है कि कितना तूफान आ रहा है, कितना क्या कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। हमने टीवी देखना बंद कर दिया क्योंकि टीवी पे सब नेगेटिव खबरें आती है, जो हमारे मन को खराब कर देती है, हमारे मन को छोटा बना देती है, उसके अंदर भय का वातावरण पैदा करती है। हर बार टीवी वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें देते हैं। मारने की, मरने की, जला हुआ, ये नुकसान हुआ, वो गया, सभी। इससे हमको सुख नहीं मिलता है। लगभग लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया है। इसलिए हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार का भी आपने इंसान के रूप में हमको जीवन दिया है, थोड़ी-सी रहम करो, थोड़ा-सा आशीर्वाद दो। हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें। हमने कभी ये विनती नहीं की, हमने कभी मंदिरों में जाके ये मान्यताएँ मन्नत नहीं की है कि ईश्वर दुनिया का सब सुख दे, लेकिन इतना सुख दे कि हम अपना जीवन स्वाभिमान से जी सके, हम अपनों के साथ रह सके, हम अपनों से बिछुड़े नहीं, किसी अपने का दिल नहीं दुखाए, किसी अपने के साथ ऐसा पराया व्यवहार न करे कि उसकी आत्मा को दुःख हो। सिर्फ हम ये चाहते हैं। लेकिन तू धीरे-धीरे जब भी कोशिश करते हैं जीने की अच्छे ढंग से, फिर कोई न कोई ऐसी आपदा विपत्ति लाके हमको डराने की कोशिश करती है कुदरत। मत करो ऐसा। हम आपसे विनती करते हैं, जितने जिए उतने नहीं जिएंगे, लेकिन जितनी भी जिंदगी है, उस जिंदगी में हसीन ख्वाब आप भर दो, एक शांति भर दो। हमको नहीं चाहिए, हम सब भूल गए, इंसान आज का इंसान बिल्कुल भूल गया है। वो शान और शौकत, वो अति, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा घूमना फिरना, ये खरीदना वो खरीदना, उसको ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं चाहिए। अब इंसान ठहर गया है, उसके अंदर की भावनाएं मर गई है, दब गई है। सिर्फ अगर वो चाहता है तो एक सरल, सादगी भरा, संयमित, सुरक्षित जीवन जीना चाहता है अपनों के साथ में। अपनों से उसको दूर मत करो। इसलिए देशवासियों,
आपसे मेरी विनती है, जिस प्रकार की आपदा-विपदा आ जाए, उसके अंदर खुशी से जीने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल डर को नज़दीक आने मत दीजिए। आप इंसान हो, आपके अंदर भगवान का वास रहता है, आपके पूरे शरीर में इंसान का वास रहता है, कुदरत का वास रहता है। आप उस पे भरोसा रखिए और जहाँ तक हो सके कुदरत गलत नहीं करेगी। आप सुरक्षित रहिए। कोई भी विपदा काल हो, कोरोना हो, निसर्ग हो, उल्टा हो, आप चिंता मत कीजिए। आप अच्छे ढंग से जिए, घर वालों के साथ अच्छे ढंग से रहिए और जो भी पालन करने के निर्देश है उसका पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मुंह पे मास्क लगाइए और जहां तक हो सके घर से काम कीजिए और आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद।